हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विनय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ज्योमेट्रिकली जो भी ग्राफ होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक के और क्यूबिक पोलिनोमियल के, उनको हम ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दैट पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि हमारे पास एक ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी है? वाई एक्सिस। इस को एक ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ की यहाँ पे ये, और ये क्या कर रही है? एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। तो जहां पे ये कट कर रही है इस पॉइंट को, ये क्या होगा? जीरोज होगा इस पोलिनोमियल का, यानी कि इस ग्राफ का। ये ग्राफ कट किया है तो जितनी बार ये ग्राफ किसी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट करेगा उतने हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे जीरोज मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ये एक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है, एक लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस पर कट कर रही है और एक बार वाई एक्सिस पर कट कर रही है। तो हमें यहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ पे 15 मिल रही है। जब वाई पे कट कर रहा है तो कितनी मिल रही है? यहाँ पे 3 मिल रही है। तो इसके कितने जीरोज हो जा रहे हैं? यहाँ पे 2 जीरोज हो जा रहे हैं। नहीं, लीनियर इक्वेशन है तो कितने जीरो मिलेंगे? यहाँ पे हमें इसके 1 जीरो मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके कितने जीरो मिलेंगे? 2। और क्यूबिक होगी तो उसके कितने जीरोज मिलेंगे? हमें यहाँ पे 3 जीरोज मिलेंगे। लीनियर पोलिनोमियल कह रहा है फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b a डज नॉट इक्वल टू 0। जो ये a है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो क्या है? हमारा लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जो x एक्सिस है उसके ऊपर एक बार ही कट करेगा, किस पॉइंट पर? माइनस b बाय a कॉमा 0। और वही हमारे क्या होंगे? इस ग्राफ के जीरोज होंगे। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल is a straight line which intersect the x-axis at point only 1, thus so the linear polynomial has 1 degree। और उसी linear polynomial को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। चलिए अगले पे देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है? हियर द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a and a dash। the x coordinate of a and a dash are the 2 zeros of the quadratic polynomial this। ये यहाँ पे देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे तो कहीं कट नहीं कर रहा लेकिन वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ऐसे ही ये ग्राफ यहां पे इधर कट कर जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहां पे जो ए है वो क्या है? इसका लेस देन 0, यानी कि जो कोफिशिएंट है ए का, ये कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव तो ग्राफ हमारा कहां बना? नीचे। और जब ये ए पॉजिटिव तो हमारा ग्राफ कहां बन रहा है? ऊपर बन रहा है। अब ये देखो ग्राफ जो है ये कट कर जा रहा है कहां पे? एक्स एक्सिस के ऊपर। जब ये एक्स एक्सिस पे कट कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या मिल रहा है हमें? इसका एक एक्स का एक जीरो मिल रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। और यहां पर भी ये ग्राफ क्या कर रहा है? जब कट कर जा रहा है तो हमें एक जीरो का हमें मिलेगा, एक्स एक्सिस पर इसका एक जीरो मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? अगर हम यहां पे देखें, इस क्वेश्चन में पूछते हैं बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस ग्राफ में? तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है कहीं पर भी। एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए ग्राफ, तभी हम क्या कह पाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह पर कट कर रहा है, जिसका कितना जीरो मिलेगा? हमें 1 जीरो मिलेगा। कैसा? 1 जीरो, ओनली 1 जीरो। इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक, लेकिन जीरो कितने मिल रहे हैं हमें? 1 ही मिल रहा है। हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज नो जीरो इन दिस केस। ऐसे केस में हमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है। किसी भी ग्राफ से हमें यह पता करना है उसके जीरोज कितने हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर कट कर रहा है। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे उस ग्राफ के। तो यहां पे कट नहीं कर रहा है तो इसके जीरोज नहीं है। The zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c a does not equal to 0 are preciously the x coordinate of the point where the parabola represent this intersect the x axis। जो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये किसका ग्राफ है? पैराबोला का ग्राफ है। अगर ये x एक्सिस पर कट करेगा तो ही हम कह पाएंगे इसके अंदर जीरोज है, अदरवाइज नहीं। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन आइदर हैव 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, 1 जीरो, 2 इक्वल जीरोज और नो जीरोज। क्या हो सकता है हमारे पास? या तो किसी ग्राफ के हमारे पास देखो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरोज, या तो जीरोज
नहीं होंगे, या फिर उसके अंदर एक जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, एक जीरो मिलेगा, या फिर उसके अंदर हमारे पास दो जीरो मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, टू जीरो मिल जाएंगे, टू। दोनों कैसे मिल जाए, इक्वल जीरो मिल जाए। टू इक्वल जीरो कब मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिख जाए x माइनस वन इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे दो जीरो मिलेंगे, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो से अधिक जीरो नहीं हो सकते हैं, या तो जीरो होंगे उसके, या फिर वन, या फिर टू, इतना ही। अब देखो यहाँ पे कैसा पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरो मिलेंगे, मैक्सिमम तीन मिलेंगे, तीन से अधिक नहीं मिल सकते, या तो एक भी ना मिले, या एक मिल जाए, या फिर दो, या फिर तीन मिल जाए, बस। अब देखेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कर रहा है तो एक जीरो, दो जगह पे कर रहा है दो जीरो, और तीन जगह पे कर रहा है तो कितने जीरो हो गए, यहाँ पे हमारे पास तीन जीरोज हो गए। अब देखो कट करने पे तो ये वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसे हम जीरो नहीं मानेंगे। हम जीरो कौन से को मानते हैं, जहां पर ये एक्स एक्सिस पर कट करता है, सिर्फ उसे ही जीरो मानते हैं। अब ये एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे ये इसके जीरो कितने मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे दो जीरो मिल रहे हैं, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे। जहां जहां ये एक्स एक्सिस पर कट करेगा वही क्या होंगे, हमारे ग्राफ की मदद से हम पता कर पाएंगे जीरोज कितने हैं। ये ग्राफ दे दिया और कहेगा कि बताओ भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे ये होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर ये भी पता करना है तो हमें कितना हो जाएगा, ये -3.5, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पे इसका एक फैक्टर बन जाएगा x इक्वल टू -3.5। वाई एक्स के पॉइंट को हम नहीं देखेंगे। इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px intersect the x axis at most n point, therefore a polynomial px of degree n has at most n zero। जो ये वर्ड है at most, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे कई वर्ड होते हैं, हमारे पास इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए। at most, at least, ठीक है, exact, तीन वर्ड बनते हैं, at least और exact। अब at most का मतलब है अधिक से अधिक, कितने जीरो हो सकते हैं, इसके n हो सकते हैं, n से अधिक जीरो नहीं होंगे। किस पॉलिनोमियल के, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, n होगा, वहां पे उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 अप टू लेके n तक n जीरो मिल सकते हैं, ठीक है। अगर एटलीस्ट अगर वहां पे आ जाए तो मतलब क्या होता है, कम से कम। और एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब कि एग्जैक्ट मैंने बोल दिया कि एग्जैक्ट 2, तो उसका मतलब दो ही जीरो मिलेंगे, उससे ना तो ज्यादा ना कम। एटलीस्ट में उससे कम नहीं मिलेंगे, अधिक कितने मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट के एट मोस्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो एट मोस्ट अधिक से अधिक कितने जीरो मिल सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के n मिल सकते हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी, जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम किसके बाद, जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, वी कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, उसके हमारे पास कितने जीरो हो सकते हैं, अधिक से अधिक n, एंड वी कैन एस्टैब्लिश एन रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और हम उसके जीरोज के बीच और जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट के बीच कितने रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं, n टाइप से रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। आज चलिए लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हम, हमारी जनरल फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax प्लस में b, a क्या है हमारा, जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे हमारे पास a b, ठीक है, b एंड a कांस्टेंट भी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्या रिलेशनशिप बनेगा इसके अंदर, अल्फा, हम मान लेते हैं अल्फा इसका क्या है, एक रूट है, तो ax प्लस में b इक्वल टू जीरो, और अल्फा अगर इसका एक रूट है ax प्लस में b इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, रिलेशन निकाल पाएंगे, देन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a, ये एक रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एक लीनियर पॉलिनोमियल कितने मिल सकते हैं, हमारे पास 1 मिल सकता है, मैक्सिमम 1, ठीक है, यहाँ पे b एंड अल्फा है। अगर इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, देखिए जनरल फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर a जीरो हो जाता है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस c, और bx प्लस c कैसा होता है, लीनियर फैक्टर होता है, कैसा होता है, लीनियर फैक्टर होता है। इस वजह से क्या है, ये a को जितनी भी मैक्सिमम डिग्री होती है जिस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ जीरोज क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a b और c हो जाएंगे, इसके दो रूट निकलेंगे, क्या क्या, अल्फा और बीटा। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बनेगी, अल्फा और बीटा सम ऑफ रूट्स, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे,
सम ऑफ रूट्स क्या क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस में बीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। जो कोफिशिएंट है एक्स का उसका नेगेटिव अपॉन में ए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 2 मिलेगा, मैक्सिमम 2, या तो जीरो मिलेगा 0 या 1 जीरोज मिलेंगे या फिर 2 जीरोज मिलेंगे, 2 से अधिक जीरो नहीं मिलेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। चलिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, उसके अंदर ए बी सी और डी क्या हो गए, इसके कोफिशिएंट्स हो गए, और अल्फा बीटा गामा क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। इनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत मदद करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम क्या हो जाएगा, माइनस में बी बाय ए, ये वाला माइनस में बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए के बराबर हो जाएगा, सी बाय ए, ये सी और बाय ए। तीनों का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस में डी बाय ए, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 रिलेशन बने हमारे पास, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच रिलेशंस याद रखने हैं, नोट कर लो इनको अपनी नोटबुक में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हमारे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं, 3 से अधिक कभी भी नहीं होंगे। इसमें जीरोज हमें 0 मिल सकता है, 1 जीरो मिल जाएगा, 2 जीरोज मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 3 से अधिक जीरोज कभी भी नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास और कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इन फिगर बिलो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। किसी भी ग्राफ को देखते हुए हमें उसके नंबर ऑफ जीरोज अगर बताने हैं तो कैसे बताएंगे हम, उसकी जो ग्राफ है वो देखेंगे वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, उसी हिसाब से हमारे पास क्या आएंगे, उसके नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। ये देखो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, यहां पे कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोज है हमारे पास, 3 जीरोज है। ये वाला ग्राफ देखिए, इस ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोज बताइए, एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कितना हो गया ये, इसके 2 जीरोज हो गए। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है 1 2 और 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए हमारे पास, यहां पे 3 हो गए। ग्राफ के सॉल्यूशन देखते हैं पर, 1 2 3 जगह पे कट कर रहा था, दिस ग्राफ है 3 जीरोज, 2 जगह पर कट कर रहा था, नंबर ऑफ जीरोज इज 2। ये ग्राफ कितनी जगह पे पॉइंट कट कर रहा है, 1 2 3, तो कितने जीरो हो गए इसके, 3 जीरो हो गए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6 और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, हमारे पास क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो जीरो दे रखा हो और पॉलिनोमियल बनवा रहा हो तो कैसे बनाएंगे, यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसके जीरो दे रखे हैं। अब हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है, 2 रूट्स है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी बाय ए होते हैं। अब देखो ये क्या, अल्फा इंटू बीटा, अब 2 जीरोज है, 2 और -6, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस में बी बाय ए के बराबर आ जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, सी बाय ए के बराबर आएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं इसको अल्फा प्लस में बीटा, 2 - 4 -4 आ गया, ये -4 बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, माइनस में 12 बाय में 1 आया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -4, सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 12, ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 1 आई। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू कितनी आई, -12। पॉलिनोमियल ड्रॉ करें, 1x² -4x -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया पॉलिनोमियल, और ये रिलेशनशिप हमारे पास इसके बीच में डेवलप हो गया है। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या बना हमारे पास, यहाँ पे कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोज -4 बाय ए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -12 आया। इस तरह से हमने यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बना लिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल भी हमारा यहाँ पे बन चुका है।
पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12। अब देखो क्या होता है माइनस में, यहां पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होता है, यहां पे हम क्या पुट करते हैं, यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है माइनस में होता है, माइनस में बी बाय ए। अब बी की वैल्यू क्या थी यहां पे हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस में 4 आई थी। किसकी वैल्यू थी, माइनस में बी बाय ए, तो माइनस में बी बाय ए की वैल्यू थी, तो बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे प्लस में, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे प्लस में 4 निकल के आएगी, तो क्या आएगा प्लस का 4। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरो इज जीरो, उसके जीरो का सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। इक्वेशन क्या कहती है यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन। पुट कर दो इसके अंदर एक्स स्क्वायर, यहां पे प्लस में 0x अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, कैसे जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के, इसे जब सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। दो रूट होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1, ये यहां पे क्या था हमारे पास, इसका जो ये था -1 था, अल्फा इंटू बीटा क्या था -1, तो यहां पे क्या आएगा -1। जब -1 आएगा तो हमारे -1 के हिसाब से सोल्व करेंगे, यहां पे -1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-1, दो रूट आए +1 और -1। अगर यहीं पर ये -1 की जगह +1 होता तो हमारे पास कैसा आता, इमेजिनरी रूट आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो जीरोज है, अल्फा प्लस में बीटा, दोनों जीरोज का सम कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस में 3। ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे माइनस में b/a के बराबर। इसे सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, 3 एलसीएम 2 3 3 9 -7/3, तो माइनस में 7/a इज इक्वल टू -7/3, तो a की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो दोनों का प्रोडक्ट किया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू -3, 3 से 3 कैंसिल -1 माइनस में 2 आया, जो कि क्या होता है c/a के बराबर। c क्या है यहाँ पे हमारे पास b और बाय में a की वैल्यू 3 आ चुकी है यहाँ पे, -2 इक्वल टू b/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास -6। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई करो 5 -2 और 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के अगर जीरो को हमें वेरीफाई करना हो, क्या इसके जीरोज है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उन जीरोज को हम उस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद अगर वो पोलिनोमियल हमारा जीरो बन जा रहा है तो हम यहां पे कह पाएंगे कि वो पोलिनोमियल क्या है, उसके जीरोज है। वेरीफाई भी करना है, इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, उनके बीच में रिलेशनशिप भी निकालना है। तो पहले 5 के लिए ट्राई करते हैं हम, x इक्वल टू 5 को पुट करेंगे, 5 की पावर 3 125 -10 5 का स्क्वायर 25 27 इंटू 5 प्लस 10, 3 5 15 3 6 और 1 7 3 एकम 3 250 5 7 35 5 10 13 135 जमा। देखो भाई माइनस माइनस वाले 200 375 और 385 5 5 3 8 385 -385 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो 5 मतलब इसका जीरो है। ऐसे ही हम -2 और 1/3 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। इनके बीच में रिलेशनशिप, क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना 5, बीटा प्लस गामा माइनस b/a, माइनस b कितना माइनस में -10 बाय में 3, क्या इसके बराबर आएगा, ये देखो सोल्व करो। 3 एलसीएम 5 3 15 3 दूनी 6 जमा 1 15 और 1 16 16 में 6 जाए 10 बाय में 3 इक्वल टू 10/3। इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप किया, हमने वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने का मतलब होता है
दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ऐसे ही हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, और अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये रिलेशन हम ट्राई करेंगे, आपको करना है, होमवर्क है ये आपका, और इनको चेक करना है। ए बी सी की वैल्यू है, डी है, रिलेशनशिप हमारे पास बन चुका है, अब ट्रू होगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं। जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करते हैं इसे, तो फैक्टराइज करने पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में x माइनस में 3। मिडिल टर्म से हमने स्प्लिट किया इसको, 2x को, जब स्प्लिट किया तो क्या बन गया, ये इस तरह से स्प्लिट हो गया। कॉमन निकाला x माइनस में 3x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 3 और x प्लस 1, दो फैक्टर बन गए। जीरो निकाले, x की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, यहां से 3 आ जाएगी, और यहां से कितनी आ जाएगी x की वैल्यू -1। -1 और 3, -1 और 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 and -2 रेस्पेक्टिवली, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। अब देखो, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, सम 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -10, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होते हैं हमारे पास इक्वेशन। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, पुट करेंगे इक्वेशन में, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, यहां पे करेक्ट हो गया, सी। इक्वेशन क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहां पे क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस, माइनस में 3x। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज, क्या होते हैं, c बाय ए। c की वैल्यू -9 बाय में 2, तो 2, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, हो गई ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। अगर 2 इसका एक जीरोज है तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को जीरो बना देगा। जब जीरो पुट करते हैं हम, 2 की पावर 4 इंटू के, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 5 के इक्वल टू -6, के की वैल्यू आ गई -6 बाय 5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा है रिलेशनशिप बताओ, जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट इज -d बाय ए। तो किसका होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d बाय ए। तो अल्फा बीटा गामा कहां पे है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। यहां पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या क्या जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाय ए, और अल्फा बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट -d बाय ए। ये रिलेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच। इनको ध्यान रखना है और इन पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथमेटिक्स सीखते रहे।